आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बीमा क्लेम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 20 मांगों का सौंपा ज्ञापन। एकजुटता का लिया संकल्प और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मुंदी के किसानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। मुंदी, पालसूद, धारवाड़ी, सातमोहनी, सोमगांव, बीड़, गोंडखेड़ा, बोरानी, चिचली खुर्द, खेगांव, जामनिया सहित कई ग्राम के किसान मुंदी बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। बीमा क्लेम में कई ग्रामों के किसानों को प्रीमियम जमा करने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली। वहीं किसानों को 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के क्लेम स्वीकृत हुए। इससे नाराज किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मुंदी पटवारी सचिन गीते को सौंपा। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की हड़ताल की वजह से पटवारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया कि हमारी 20 सूत्रीय मांगों के संबंध में निराकरण नहीं किया गया तो सभी किसान उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। किसानों ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से इन मुद्दों को उठाया। सन 2019 के बीमा राशि में हुई विसंगति, बीमे में पुनासा तहसील के अंतर्गत सातमोहनी, दोंगालिया, मिर्जापुर, दोहद, मोहद, सिंधखाल, फिफरिया, हिंडई, चिलचिली खुर, बोरानी, चिकली खाट, बावड़िया, गोइंडा, गोराडिया, आरोदा, खुटला कला, बड़नगर, कालियाखेड़ी, उटावद, चिराखान, बादली खेड़ा, केनूत, मोहना, खरोली, सोमगा, झिंगाधड़, पाल सुमुदमान, कोड़ियाखेड़ी, मुंदी और अन्य गांव बीमा क्लेम से वंचित इन ग्रामों के किसानों को 2019 की खराब हुई फसल का बीमा क्लेम दिलाया जाए। बीमा क्लेम में ग्राम इकाई न मानकर खेत को इकाई मानकर बीमा क्लेम सुनिश्चित करे तथा उसकी प्रति प्रत्येक किसानों को उपलब्ध कराई जाए। 75% राहत राशि जो बकाया है वो किसानों को प्रदान की जाए। एमएसपी कानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत एमएसपी से कम खरीदी पर सजा का प्रावधान हो। गेहूं, चना, मूंग, सोयाबीन 2018-19 की भावांतर राशि और बोनस जो बकाया है उसका भुगतान हो। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश पूर्णतः वापस लिए जाएं। इसके अलावा किसानों के हक के अन्य कई मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया। किसानों की सभा को जितेंद्र सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह पटेल, नवीन राठौर, गजेंद्र सिंह सोलंकी, राजेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। संचालन बलराम सोलंकी, पाल सुदमान ने किया। आभार राकेश देसला, मिर्जापुर ने माना। मुंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तहसीलदार को ज्ञापन दिया जी, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो बीमे में विसंगतियां आई है, यहाँ पे कंडीशन ये हुई कि किसी को 10 रुपए, किसी को 2000, किसी को 500, किसी को 800 रुपए मिले हैं। और अभी 8 रोज पहले जो 31 तारीख तक आखिरी बीमे की किस्त भरवाई गई थी, उस समय गरीब किसानों ने अपनी घरवाली के गहने गिरवी रख के अपने बच्चों को मुंह पे पट्टी बांध के और पैसे लाके बीमा भरा है और उनको पता चला कि 13 रुपए और 15 रुपए बीमा मिलता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मेरे साथ पूरे मानधाता विधानसभा के किसान हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बीमा राशि की जो विसंगतियां हुई है, बीमा राशि की जो विसंगति हुई है, अभी जो ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप इसके लिए कौन सी सरकार को दोषी मानते हैं? नहीं, मैं दोनों सरकारों को दोषी मानता हूँ। एक सरकार ने अगर प्रीमियम नहीं भरा और दूसरी ने अगर तुम्हारे खाते में डाला तो डालने से पहले देखा है कि किस किसान के खाते में कितना पैसा जा रहा है। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि मेरे को पता नहीं था कि फलाने आदमी ने डाल दिया और मैंने पैसा कम दिया। ये देखा है उनने। दोनों सरकारें इसकी जवाबदार है। सरकारें तो कहती है किसानों का हमने कर्ज माफी किया और दूसरी सरकार कहती है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। तो ये हकीकत क्या है? किसान मैं बैठा हूँ सामने, चाहो तो मेरा खाता चेक कर सकते हो। 2,26,000 का खाता है और माफी के चक्कर में मैंने 81,000 रुपए ब्याज दिया है फरवरी के महीने में। और उसके बाद एक उदाहरण और है, मेरे साथ मेरा मित्र है, उस पर मेरी जमानत मैंने अभी भी बताया था। यहाँ पे 2,23,000 का लोन है और 4,83,000 रुपए हो गए ब्याज सही। तो अगर माफ किया है तो ये क्या फिर? और उसके बाद भी गरीब आदमियों को नोटिस दिया जा रहा है, कोर्ट भेजा जा रहा है बैंकों के जरिए से। कमलनाथ जी तो 26 लाख किसानों का कर्जा माफ कह रहे हैं कि हुआ है। उनने किसान गिनवाए, पैसा नहीं। 10,000 और 15,000 की राशि वाले किसानों का कर्जा माफ किया है। बाकी किसानों की संख्या बढ़ाई है, पैसे की संख्या नहीं बढ़ाई। और अधिकतर 2 लाख रुपए से ऊपर वाले किसान हैं। आज किसान को जरूरत पड़ती है, भैया आज छोटे सा काम करो आप, 1 लाख रुपए मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ लगा है। कम से कम 2-3 लाख से तो लोन स्टार्ट होता है। 50 लाख तो उस बेचारे को देते हैं जिसके पास 1 एकड़ की पावती हो और मजबूरी में बकरी वाले को 50,000 दे रही बैंक। अब आप क्या चाहते हैं? बड़ा आंदोलन करेंगे? बड़ा आंदोलन करेंगे और मांगे अगर स्वीकार नहीं की गई, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी हमको संतुष्ट नहीं करता है तो हम उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे मानधाता विधानसभा क्षेत्र में। ये हमारा अटल निर्णय है। आपका नाम? श्याम से सावने, ग्राम जामकोटा। किस मुद्दों को लेके आप यहाँ मुंदी बस स्टैंड पर बैठे और क्या आपकी मांगे थी, थोड़ा विस्तृत में बताएं। हाँ, किसानों की मांग है दादा कि किसान इतना परेशान है और नारा लगाते हैं अपन जय जवान जय किसान का। कभी किसान के हित में सोचिए, कोई सी भी सरकार बनी हुई है, कभी आज तक सोची है इस किसान के हित में
किसान पूरी पृथ्वी को और पूरे विश्व को पाल रहा है? अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो खाएंगे क्या? और जवान अगर बॉर्डर पे नहीं रहेंगे तो संभालेगा कौन देश को? पर उनके हित के बारे में कभी सरकार ने सोची है क्या? ना तो बीमा ढंग का दे रहा है, ना राहत राशि मिल रही है, ना किसान की तरफ अभी तक उनने देखा है, कोई देखने को राजी नहीं। हल नहीं हुई समस्या, क्या करोगे? समस्या आज तक हल नहीं हुई। क्या करोगे? नहीं हुई आगे तो अब आगे आंदोलन करने के लिए तैयार है, बहिष्कार करेंगे। अभी बीमा राशि मिली आपको? अभी तक नहीं। बहिष्कार किस चीज का करेंगे? बीमा राशि बहिष्कार करेंगे उपचुनाव का। क्या नाम आपका? अगर मेरा नाम सुमेर से तमर, कहाँ रहते हैं आप? आंवलिया 1 ग्राम आंवलिया।